आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? ये नंबर। प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि बताएंगे निम्न में से कौन है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है? तो अक्रिय गैस है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है, तो बताएंगे। इसमें ए ब्लॉक में भी नहीं होती है, डी ब्लॉक में भी नहीं होती है, एस ब्लॉक में भी नहीं होती है, पी ब्लॉक में होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग संबंधित है बी नंबर, धान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था बताएंगे। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये नहीं दिया था। गति का नियम नहीं दिया था, क्वांटम सिद्धांत नहीं दिया था, ये दिया था सी नंबर। सी नंबर जड़त्व का सिद्धांत। अगला देखेंगे। निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है वो बताएंगे। गाय का भी नहीं होता, भैंस का भी नहीं होता, भेड़ का भी नहीं होता है, ऊँट का सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक गर्भकाल ऊँट का होता है। अगला देखेंगे। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती होती है वो कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती होती है, तो सबसे बड़ी पत्ती होती है बुल्फिया। बुल्फिया सबसे बड़ी पत्ती होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सब संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है? तो ये देखेंगे। मोजले साहब भी है, डबेनाइनर, एक मिनट, मोजले भी है, डबेनाइनर भी है, न्यूलैंड्स भी है, मतलब सभी संबंधित है, आवर्त सारणी से सभी संबंधित है। अगला देखेंगे। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका का विभाजन सर्वप्रथम देखा था विर्चाऊ ने। अगला देखेंगे। सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? तो निम्न में से वायरस जनित रोग कौन है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सी नंबर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा डी नंबर। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। अगला देखेंगे।
एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज की थी बी नंबर लैंडस्टीनर ने। अगला देखेंगे, गंजापन किस कौव के कारण होता है? तो गंजापन होता है इंसानों में जो कि पूरा टकला हो जाता है, बाल सारा बाल झड़ जाता है, वो किस कौव के कारण होता है? तो वो होता है तो गंजापन किस कौव के कारण होता है? तो देखेंगे सी नंबर टीनिया के पेटिस द्वारा गंजापन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तापमापी के पैमाना को 100 भागों में बांटा गया है? किस तापमापी पैमाना को 100 भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर केल्विन पैमाना को 100 भागों में बांटा गया है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक ध्वनि का चाल किस में होता है? तो सर्वाधिक ध्वनि का चाल होता है एल्युमिनियम में। अगला देखेंगे, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? हाइड्रा और जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर सिलेंट्रेटा से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? तो WBC का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाता है? तो कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, सी नंबर। अगला देखेंगे, किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। अगला देखेंगे, दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, देखते अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक देख सकते हैं क्या होता है। तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है इनमें से कोई नहीं। अपेक्षित घनत्व का मात्रक कोई नहीं होता है, डी नंबर। अगला देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। अगला देखेंगे, HCG टेस्ट किया जाता है। HCG टेस्ट किस में किया जाता है? तो इसमें भी नहीं किया जाता है, इसमें भी नहीं किया जाता है, इसमें भी नहीं किया जाता है। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखेंगे, मधुमक्खी की आँखों की संख्या कितनी होती है? तो मधुमक्खी में कितने आँख होते हैं? तो मधुमक्खी में 5 आँख होते हैं। अगला देखेंगे, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो
तो आवर्त तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को, सबको पता ही है। अगला देखेंगे, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो ये बताएंगे, ये पक्का किसी न किसी के एग्ज़ाम में आएगा, ज़रूर किसी न किसी के शिफ्ट में आएगा, ये लिख लो, पक्का आएगा, इसको अच्छा से याद कर लेना। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अहमदाबाद। अगला देखेंगे, हाल ही में एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? तो ये किस सरकार ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड। अगला देखेंगे, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सिंगापुर। अगला देखेंगे, हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है चेन्नई में। अगला देखेंगे, हाल ही में डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत घटी है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 25% घटी है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भारत 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अगला देखेंगे, हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना दोनों को चुना गया। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लियोन मेसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 102, डी नंबर। तो ये दोस्तों, आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अमेरिका। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हिंदुस्तान शिपयार्ड को। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने 2025 एबल पुरस्कार जीता? तो हाल ही में 2025 एबल पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मास्की काशीवार। अगला देखेंगे,
हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जे अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है सी नंबर, DBS बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अगला देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बेंगलुरु में। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लाते रहें। ऐसे ही और भी अच्छा एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।